सो दोस्तों, हमें फाइनल शो से पहले रिहर्सल करना है, क्योंकि मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि जब भी शो स्टार्ट हो तब 5 मिनट में नहीं बल्कि 2 मिनट में ही मुझे तालियां और सीटियां मिलने लगे। ओके? यस वीर, कम ऑन, इतना अमेजिंग मैजिक शो दिखाओ ना कि कियारा मैडम बहुत इम्प्रेस हो जाएं। यस। तो दोस्तों, मैं हूँ जादूगर वी और आज आप सबके सामने पेश होगा एक ऐसा शो जिसे देखकर आप सब चौंक जाएंगे। इस शो में मेरा साथ देने के लिए मुझे आप सब में से किसी एक लड़की का साथ चाहिए। तो बोलो, कौन आएगा मेरे पास? मैं आऊंगी। तो एक मिनट। आपने कहा एक लड़की स्टेज पर आए आपकी हेल्प करने के लिए, और इन्होंने फौरन कहा कि मैं आती हूँ। लेकिन हम ये कैसे माने कि ये लड़की पहले से डिसाइडेड नहीं है? क्यों बच्चों? हाँ, बिल्कुल इसको चुन के रखा है पहले से। अरे देखिए जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, आप इस पब्लिक में से किसी भी लड़की को सिलेक्ट कर लीजिए, मैं उसके साथ जादुई शो करूंगा। यस, ये हुई ना बात। ये तो बहुत छोटी है। तुम बेटा नहीं, तुम। मैं? हाँ, तुम खड़ी हो जाओ। पहले ये बताओ बेटा कि तुम ये जादू का शो किस शहर से देखने के लिए आई हो? मैं जयपुर से आई हूँ। हाँ, स्टेज पर जाने वाली लड़की किसी दूसरे शहर की होना जरूरी है। तुम जा सकती हो बेटा, आओ। ओके। आइए, जोरदार तालियां। हाँ, तो जादूगर जी, आपकी हेल्प करने के लिए एक लड़की स्टेज पर आ गई है जिसे हम ऑडियंस ने चुन के आपके पास भेजा है। तो नमस्कार मैडम, आपका नाम क्या है? काशवी जी। तो हमारे साथ है जयपुर से काशवी जी, जो आज हमारा साथ देगी इस मैजिकल शो में। तैयार है आप सब इस जादुई खेल को देखने के लिए? यस। चश्मा। बुराई की उम्र बहुत लंबी नहीं होती शशमाक, तुम बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे, मारे जाओगे। इसलिए हार मान लो और चुपचाप मेरी शरण में आ जाओ। तुमने सोचा भी नहीं होगा शशमाक, उतने जादुई पावर जानती हूं मैं। तुम्हारा हर जाल मुझे खोलना आता है। महादेशी, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दीजिए। बहुत मुश्किलों के बाद बालवीर बनने के इस पड़ाव पे पहुंचा। अब मेरे रास्ते में मत आइए। तुमने रास्ता ही गलत चुना है शशमाक, और इस रास्ते पर मैं तुम्हें एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दे सकते। आखिरी बार आगाह कर रहा हूं, मान जाइए, वरना जितना ज्यादा आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगी उतने ही ज्यादा खतरनाक तरीके से आपको अपने रास्ते से हटाऊंगा। नहीं हटा पाओगे। माना कि महामहिम मुत्तान ने तुम्हें सारी जादुई शक्तियां दी है शशबाग, लेकिन तुम इससे नहीं लड़ पाओगे। बालवीर को जब धरती लोक भेजा जा रहा था, तब बालवीर का यह सबसे शक्तिशाली शस्त्र कहाँ रखा जाए, इस बात की महामहिम मुत्तान को चिंता थी। उन्होंने बहुत सही किया ये शस्त्र मुझे देकर संभाल कर रखने के लिए। अब तक तो मुझ पर हावी थे शशमाग, लेकिन अब मैं
तुम पर भारी हूं। अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा कि ऑडियंस में से एक स्मार्ट और समझदार अंकल जी ने आप सबके बीच में से चुनकर जयपुर से आए काशवी को इस मैजिकल शो के लिए चुना, जो मेरा साथ देगी और जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। ये मेरे लिए अजनबी है और ना ही मेरी दोस्त है। तो काशवी जी, आज मैं आपको जादू से 1 से 10 बनाऊंगा। हाँ जी दोस्तों, आप ये जादुई बक्सा देख रहे हैं, जिसके अंदर मैं जयपुर से आई काशवी मैडम को बिठाऊंगा और फिर इस दरवाजे को बंद करके इस डब्बे को हवा में ले जाऊंगा। फिर जैसे ही ये बक्सा वापस जमीन पर आएगा और मैं इस दरवाजे को खोलूंगा, तो इसमें से 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 10 काशवियां निकलेंगी। जी हाँ, वही 10 जो 11 के पहले आता है और 9 के बाद आता है। दोस्तों, तैयार है आप इस शो के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। तो जोरदार तालियां बजाइए काशवी के लिए। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये बक्सा बिल्कुल खाली है। इसके अंदर पहले से कोई भी नहीं बैठा है। तो काशवी जी, आइए विराजमान हो जाइए। तुझे क्या लगा था बालवी, मैं पता नहीं कर पाऊंगी तू कहाँ है? मुझसे छुपकर नहीं रह पाएगा तू। आज तो तू मरेगा मेरे हाथ से बालवीर। शिकारी शेरनी शिकार करने से पहले हिरन के बच्चे को देखकर क्या महसूस करती है, ये पहली बार पता चला है देतरा। जी आगे। तुम्हें मैं यहाँ सिर्फ तमाशा दिखाने के लिए लाई हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई जादू नहीं चलाएगा, कोई हमला नहीं करेगा। बालवीर सिर्फ मेरा शिकार है। सिर्फ और सिर्फ मैं बालवीर को खत्म करूंगी। और अब ये बक्सा जाएगा हवा में। चुपचाप मेरे साथ महामहिम उत्तान के पास चलो शशमाग। और हाँ, कोई भी चालाकी या होशियारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है शशमाग। चलो मेरे साथ, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। चलो। चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें यहीं इस शस्त्र से मार डालूं, लेकिन अगर इस शस्त्र को चलाऊंगा तो उस महामहिम उत्तान को पता चल जाएगा। लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। महादेशी, मैंने आपको आज नहीं सोचा था बाद में मारूंगा, लेकिन आपकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं कि आपने मुझे मजबूर करा है आपको आज ही मार डालने के लिए।
आबरा कडाबरा गिली गिली छू। क्या हो रहा है वीर? तू आगे बचाना बेटा। बचो पीछे रहो। वीर वीर पीछे रहिए। बच्चों बाहर चलो। बाहर बाहर बच्चों बाहर जाओ। चलो बाहर जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी बाहर जाओ। वीर काशवी बॉक्स के अंदर है ना? आप चिंता मत कीजिए, मैं काशवी को बॉक्स खोल के बचा लूंगा। आप जाइए। पर तुझे कुछ हो गया तो? माँ मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए, आप खुद को संभालिए। जाइए। अरे तू जाइए। शाबाश बालवीर, ये तुमने अच्छा किया, सबको भगा दिया, क्योंकि आज मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हो सकता है शायद अपने आप लॉक हो गया हो। क्या? हाँ। वीर 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 बेटा दरवाजा खोल। वीर खोलो, कोई है? दादाजी वीर। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस बस बक्से को ज्यादा मत हिलाना, वरना वो डोरी टूट जाएगी। हाँ मैं कुछ करता हूँ। तुम मुझे मार भी दो ना सुषमा, फिर भी मेरे बेटे बालवीर को कभी हरा नहीं पाओगे। जिस बुराई के रास्ते पर तुम चल रहे हो ना सुषमा, उस रास्ते पर तुमको हमेशा हार ही मिलेगी। बालवीर की अच्छाई और सच्चाई उसे हमेशा जिता कर रहेगी। एक माँ की दुआ है मेरे बेटे बालवीर के साथ। हे दुनिया बनाने वाले, अगर मैंने अपने बेटे से कभी भी सच्चा प्यार किया है, अगर मेरे बेटे ने कभी भी किसी का भला किया है, अगर मेरे बेटे ने दुनिया में अच्छा काम किया है, तो उसे कभी कुछ मत होने देना। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरे बेटे बालवीर की हमेशा रक्षा करना। दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़ी से बड़ी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये एक माँ की दुआ है, ये एक माँ की आखिरी इच्छा है, ये एक माँ की
रहे शाश्वान। कौन हो तुम? ये छोड़ो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कैसे आई हूँ, ये आग मैंने क्यों लगाई है, ये समझने से पहले मुझसे इतना जान लो कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? अरे, मैं तो वीर। आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, आज सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगी। बालवीर, हाँ, बालवीर। तुम्हें पता नहीं, या फिर यूं कहें कि तुम्हें याद नहीं कि तुम बालवीर हो। दुनिया को बुरी शक्तियों, बुरी ताकतों, बुरे जादू से बचाने वाला बालवीर, अजय अमर ब्रह्मांड नायक सृष्टि रक्षक बालवीर। जिससे तुमको इस दुनिया को बचाना है। आज उसी के हाथों खत्म होने वाले हो तुम बालवीर। मैं एक वक्त था जब तुम में बहुत ताकत थी। ये जो मैंने तुम्हें मारा है ना, मैं इसे कभी नहीं मार सकती थी। अरे मारना तो दूर, मैं तो तुम्हारे नजदीक भी नहीं आ पाती। लेकिन आज तुम खाली हो। और आज मेरा दिन है। आज से मेरे दिन शुरू। बाद यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? ओ बात सोच रहा हूं कि मैं शाश्वान सेना से रिटायर होकर जिस दिन शाश्वान अदालत में अधिकारी बना, उस दिन पहली बार तुमने मुझसे गलत काम करवाया था। हाँ, अदालत के कुछ रिकॉर्ड्स बदलवाए थे, छोटे मोटे। हाँ, वही छोटे मोटे गलत कामों में तुम्हारा साथ देते देते मैंने देखा कि तुम हमेशा पिछली बार से बड़ा और बड़ा गुनाह करते गए शशमाक। हाँ हो बात, तुमने मुझे बढ़ते हुए देखा है। बढ़ते हुए या बिगड़ते हुए? फिर से बालवीर बनने के लालच में तुमने बालवीर पर झूठा इल्जाम लगाया। उस दिन भी मैंने नहीं सोचा था कि तुम माँ आदिशी को पत्थर का बना दोगे। वो बात मेरे दोस्त, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे बुरा बना दिया है। अब इन्हें देख लो, देखो, मैंने सिर्फ जादू से लॉक करना चाहता था, मगर अड़ गई, लड़ पड़ी। इनका माँ का प्यार जाग उठा, तब जाके मजबूरी में मुझे इन्हें मारना पड़ा। और तुम्हें लगता है कि माँ आदिशी गायब है, ये किसी को पता नहीं चलेगा? नहीं पता चलेगा। अगर हम माँ आदिशी को जलाकर उनका अंतसार करते तो माँ महिम को जादू से कभी ना कभी पता चल ही जाता। मगर मैंने उन्हें
अर्धा अमृत किया है। जादू से ढूंढने पर ना ही वो जिंदा में मिलेंगी, ना ही मुर्दा में, और ना ही इस बंद ट्यूब में उनकी गंध कहीं फैलेगी। और इन पत्थरों के बीच युगों युगों तक उन्हें कोई नहीं देख पाएगा। पापा जान पड़ती जा रही है। वीर, वीर, वीर बेटा, वीर, कोई आओ, मेरे बच्चे को बचाओ, आसमान फंस गया। दादू, दादू प्लीज फायर ब्रिगेड को फोन करिए। वीर, हेलो हेलो, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, यहाँ पर आग लग गई है, ये मॉडल टाउन के बाजू वाले गोडाउन में। जल्दी आ जाइए आप, यहाँ आग लगी हुई है, मेरा वीर फंसा हुआ है अंदर, जल्दी आ जाइए। काशवी, कमाल हो गया सेना। हम बालवीर को मारने आए थे और हमें काशवी भी मिल गई। आज इसे भी खत्म करते हैं। ये तो महाजादू का असर हो रहा है। महाजादू के असर से बालवीर को होश आ रहा है। जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा अगर हो गया तो सारा पासा उल्टा पड़ जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। बालवीर, 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 बालवीर की शक्तियां वापस आ रही हैं। और ये उसका काशवी को छूने के बाद हुआ है। क्यों आगिल, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक वो मेरे हाथ ना लग जाए, काशवी गलती से भी बालवीर के आसपास ना भटके, वो एक दूसरे से कभी ना मिले।
नमशीश तुम्हें। अजय, अमित, बाहुवीर, पृथ्वी रक्षक, महानायक बालवीर, वेलकम बैक। दुनिया के सारे मिलकर भी न मार सके तुझको। राख से उठकर फिर आया है तू बालवीर। मैं जानती थी कि तू आएगा। तू अपनी शक्तियों की दुनिया में वापस आएगा। लाख कर ले कोशिश वो मारने वाले, तू नहीं उनमें जो होते हैं हारने वाले। बालवीर, बालवीर, आ रही हूं मैं तेरे पास। तुझे बचाए जो रखना है तेरे दुश्मनों से, फिर तू ही तो बचाएगा हमें हमारे दुश्मनों से। नमशीश तुम्हें। लाख मिटाओगे, राख बनाओगे, फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा। आगे मारे होंगे तुमने मुझसे पहले कई बालवीर, लेकिन ये बालवीर मरने के लिए नहीं, मारने के लिए बना है। जेजो, इसके पावर्स अभी तक पूरी तरह वापस नहीं आए, इसलिए मेरे वार से बच रहा है। बालवीर! अब मैं इसके ऊपर महाशक्ति चलाऊंगी।
जीतने की जिद छोड़ दीजिए। चलिए आगे। हिमबा श्लोक। इन तीनों की हवाएं क्यों उड़ी हुई है? कहीं बालवीर को सब कुछ याद तो नहीं आ गया? क्या हुआ? नीचे क्या हुआ? मरा बालवीर? खत्म हो गया? उदाका का शेर, शाश्वन का हीरो, जिसके सामने है सारे जीरो। जियो बालवीर जियो। नहीं हंसूंगा, नहीं हंसूंगा। हंसो, फिर से हंसो। ठीक वैसे जैसे पहले हंसे थे। हंसो। सुना तुमने अंधेर तेतरा? इसकी हंसी सुनी? ठीक ऐसे ही हंसा था वो भी। वो बालवीर जिसे मैंने अपने शस्त्र से जलाकर मार दिया था। देखा तो होगा तुमने शाश्वान लोक में उसका अधजला लिबास। बरदौल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों? तुम्हारे हंसने से पहले मुझे ख्याल आया था कि मैं एक बार फिर से बालवीर से हार गई, लेकिन तुम्हारे हंसने के बाद एक बार फिर से ख्याल आया है कि मुझे लौट कर जाना है उसे एक बार फिर से हराने के लिए। आखिर क्या नहीं है मेरे पास? 1000 गज का शस्त्रागार, 3500 जिंदा शस्त्र, 22 महाशस्त्र, 3 परम शस्त्र और 1 जहरीला और बदलाखोर तेल। और क्या चाहिए बालवीर को मारने के लिए? धरती लोक। वीर 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 बेटा, वीर 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 बेटा उठ 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 बेटा, उठ बच्चे, संभाल के उठ, आराम से आराम से आराम से। तू ठीक है ना? ये सब क्या हो? काशवी, पापा जी। हाँ हाँ, वीर को देखिए, मैं जरा काशवी को देखती हूँ। काशवी 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 बेटा, काशवी उठो, उठ बेटा, आराम से उठ। आराम से। तुम ठीक हो ना? यहाँ बहुत भयंकर आग लग गई थी बेटा, और तुम फंस गई थी उसमें, बेहोश हो गई। बस वीर ने जैसे तैसे तुम्हें बचाया है। चल बेटा, तू हमारे घर चल। अरे नहीं आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं अपने घर चली जाती हूँ। तू कैसी बातें कर रही है? हमारा घर क्या तेरा घर नहीं है?
अकेली रहती है, कौन इसका ध्यान रखेगा? मैं कुछ नहीं सुन रही, तू हमारे घर चलेगी। चल। चाची सही कह रही है काशवी, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो तुम अपने घर चली जाना, ठीक है? अभी प्लीज हमारे साथ हमारे घर चल लो। हाँ चल चल, उठ बच्चे, संभाल के। हाँ आराम से आराम से आराम से। उदा का लोक। ये सोचा है कि अगर बालवीर कभी इन्हें पा गया और अपने जादू से इन्हें फिर से जिंदा कर दिया, तब वो बालवीर को बता नहीं देंगी कि कैसे शशमांग ने उन्हें। अरे अव्वल तो वो बालवीर है नहीं और ना ही कभी बनेगा। अगला बालवीर मैं बन रहा हूं। मैं हूं बांध और बालवीर के अलावा तो किसी के पास वो जादू है नहीं जो इन्हें जिंदा कर सके। चलो जल्दी चलो। अब क्या हुआ? याद है बालवीर हमेशा कहता है कि माँ के आशीर्वाद में बहुत असर होता है। तो माँ दिशी को आखिरी प्रणाम। ये बालवीर है तो मैं कौन हूँ? क्या मैं बालवीर बना था? लेकिन कैसे? आखिर मैं कैसे बालवीर बन सकता हूँ? क्या हुआ था वहां गोडाउन में मेरे साथ? कौन थी वो और मुझे क्यों मारना चाहती थी? मैं कैसे लड़ा? मैंने इन हाथों से आग कैसे फेंकी? जादू कैसे किया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या ये सब एक सपना था? क्या मेरे साथ ये सब सच में हुआ या सिर्फ मैं कल्पना कर रहा हूँ? क्या है ये? वीर, वीर आओ, आंटी ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। अब हाँ काशवी, बैठो बैठो ना। क्या बात है? रिहर्सल नहीं हुआ ऐसे टेंशन में हो ना? अरे डोंट वरी, हम आज रिहर्सल कर लेंगे फिर से। तुम सबको इम्प्रेस कर दोगे। नहीं वो एक्चुअली काशवी, क्या? तुम्हें पता है ना, हम जब रिहर्सल कर रहे थे तब तुम ऊपर बॉक्स में थी और मैं नीचे स्टेज पर था, सब हमारे सामने बैठे थे। फिर अचानक कहीं से आग का गोला गिरा और हर जगह आग लग गई। हम जहाँ रिहर्सल कर रहे थे उसके आसपास सब जगह आग लग गई। हाँ एक्चुअली तब ना मैं बॉक्स में थी तो तब मुझे ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया, पर आज जब आंटी सूप बना रही थी ना तब उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। उसके आगे की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब मैं सबको एक एक करके गोडाउन से बाहर निकाल देता हूँ। तो तुम्हें बचाने के लिए मैं वापस आता हूँ। दादाजी! काशवी! मैं कुछ करता हूँ। तभी कहीं से तो पता नहीं अचानक वो बड़े बड़े सिंगों वाली औरत मेरे सामने आ जाती है और मुझे डराने लगती है कि मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी, और उड़ उड़ के मुझे मारने लगती है। इतना मारती है कि मैं उड़कर बेहोश होकर गिर जाता हूँ। फिर मैं अचानक होश में आता हूँ और मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मेरा पूरा कॉस्ट्यूम चेंज होता है और जैसे सुपर हीरो की तरह मैं उस औरत को मारता हूँ। इतना मारता हूँ कि वो सब भाग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा साथ दे रही हो।
को बचा लेते हो। इट्स अमेजिंग, बहुत अमेजिंग आइडिया है ये। उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे इंस्पायर होकर तुमने नई मैजिकल आइटम सोच ली। अरे बहुत अच्छा है, सोचो ना कितना ग्रैंड लगेगा सब कुछ। तुम्हारा जादू और तुम्हारे जादू के पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ। ये सब हम करेंगे कैसे? मतलब तुम हवा में उड़ोगे कैसे? और वो आग का गोला, उसकी तो परमिशन मिलेगी ही नहीं। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम ये शॉर्ट नोटिस में वो सींगों वाली वो जो भी औरत है जो दुनिया को खत्म करना चाहती है, अरे ये कौन बनेगा? अरे काशवी, ये सब मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये सच में हुआ था। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। वो दरअसल काशवी जरा यहाँ आना। हाँ आ रही हूँ आंटी। मैं ना बाद में बात करती हूँ। अरे काशवी, मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। वो जो हुआ उसे राज ही रख, किसी से कुछ न कहना। तेरी नई शुरुआत हुई है, अगर किसी को कुछ भी बताया तो फिर से तो खत्म हो जाएगा। मैं बालवीर को उसकी असली पहचान याद दिलाकर ही रहूंगी। धरती लोक। वीर, अरे तुमने सूप ही नहीं पिया? देखो ना ठंडा हो रहा है। अब ये तुम यहाँ क्यों खड़े हो? किसे ढूंढ रहे हो? हाँ काशवी, वो ओफो, तुम अभी तक अपनी मैजिकल शो की जादुई कहानी बना रहे हो क्या? कि कैसे वो सींगों वाली औरत आई और फिर आग के गोले गिरे और फिर तुमने आके सबको बचा लिया। वाह मिस्टर मैजिशियन, बन गए तुम सुपर हीरो। और कहानी बाकी है तुम्हारी, तो बताओ। काशवी, वो कहानी नहीं है, वो सच में हुआ था। अच्छा ठीक है, हम मान लेंगे वो सच में हुआ था और हम ऐसा सबको मनवा भी देंगे, ठीक है? हम ना तुम्हारे मैजिक शो में ऐसे करेंगे कि हम किसी मैजिक ट्रिक की रिहर्सल कर रहे होंगे और फिर एकदम से आग के गोले बरसने लगेंगे। ये कह रहे हो ना तुम? मैं सच कह रहा हूँ, ये सब सच में हुआ था। और जब मैं तुम्हें सच बता रहा था तब किसी ने मुझे रोकने की भी कोशिश की। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि मैं किसी को भी ये सब जो हुआ है उसके बारे में ना बताऊं, और अगर मैंने बताया तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ तो मैसेज भेजा है ना, तो फोन नंबर तो आया होगा। तुम एक काम करो, उस फोन नंबर पे कॉल करो, तुम्हें पता चल जाएगा किसने मैसेज किया है। अरे कोई प्रैंक कर रहा होगा। काशी, मैसेज फोन पे नहीं आया, वो वहाँ क्या मतलब? मैसेज फोन पे नहीं आया तो क्या कबूतर ने लाके दिया? क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो तुम? वो डार्ट जैसा कुछ था। उस डार्ट? बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम भी। एक पॉइंट पे ना तो मुझे भी ऐसा लगा कि तुम सच बोल रहे हो। यहाँ मैसेज था। हाँ, कोई मैसेज नहीं है। वो डार्ट पे वो चिट्ठी। मेरी बात सुनो, देखो तुम ये सब जो भी कह रहे हो ना, ये बहुत फैंसी है। ये सब स्टेज पे तुम लाखों लोगों के सामने नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, हमने जो मैजिकल ट्रिक्स का रिहर्सल किया था ना, वो बहुत अच्छी हैं। हमें वही करना चाहिए, ठीक है? चलो आओ, सूप पी लो, आ जाओ। हिमबाश लोग। मैं फिर जाऊंगी। अगिल, काशवी को छूने के बाद बालवीर में सारी शक्तियां वापस आ गई हैं। उसने हमारा सामना करके हमें हरा भी दिया है। अब बालवीर को हराना हमारे लिए। बालवीर नहीं, काशवी। जब बालवीर वीर था उसके पास शक्तियां नहीं थी। हम खाली हाथी पहुंच गए थे उसे मारने, लेकिन अब वो बालवीर है, उसके पास शक्तियां हैं, ताकतवर है वो।
इसलिए पहले काशवी में से हम निकालेंगे अपना महाजादू और फिर उससे मारेंगे बालवीर को। लेकिन हम पहले भी तो काशवी के अंदर से महाजादू निकालने की कोशिश कर चुके हैं, नहीं निकाल पाए। लेकिन अब हमारे पास बदौल है ना, ये हंसेगा, मुझे भड़काएगा, मैं भड़कूंगी और कर दिखाऊंगी। हंस बदौल, हंस। शाश्वान लोग। महामहिम, शाश्वान रहे शाश्वान सचमार्ग। ये हम क्या देख रहे हैं? हमें तो कहा गया था कि तुम अपने साथ अदीशी को लेकर आ रहे हो। इस मौके पर अदीशी का यहाँ होना जरूरी है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की मामई। मैं खुद चाहता हूँ कि वो आज यहाँ रहें। आज बालवीर पर फैसला होने वाला है। आज उसकी रिपोर्ट आई है। आज ये पता चल जाएगा कि उस पर जो इल्जाम लगे हैं वो सच हैं या झूठ। ऐसे में माँ अदीशी को उदाकालोक की लीडर होने के साथ साथ बालवीर की माँ होने के नाते भी इस वक्त यहाँ होना चाहिए। लेकिन क्या सचमार्ग? लेकिन वो बहुत इमोशनल हो रही हैं। फैसले को लेकर बहुत ज्यादा घबरा रही हैं। लेकिन इसमें घबराना कैसा? हम सब जानते हैं कि बालवीर तो निर्दोष ही साबित होगा। यदि आप कहें महामहिम का माँ अदीशी को? नहीं, फैसले का वक्त निकला जा रहा है। इस पहर के बदलने से पहले ही हमें इस ब्लैक बॉक्स को खोलना होगा। ये हमें उदाकालोक दिखाई पड़ रहा है और ये उदाकालोक का सीमावर्ती इलाका। ये वो दिन है जिस दिन बालवीर को कवच दिया जा रहा था महाजादू से बचने के लिए। और हम देख सकते हैं कुछ बाहरी लोग उदाका की सीमा में घुस आए हैं और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं बालवीर अपने साथियों के साथ उदाका की सीमा सुरक्षा के लिए पहुंच गया है। बालवीर ये रुक नहीं रहे। नहीं मार लेती हूँ। नहीं, हम इन्हें मारेंगे नहीं, बेहोश करेंगे ताकि बाद में इनसे पूछताछ कर सकें। और हम देख सकते हैं बालवीर ने बहुत अच्छे से अपना फर्ज निभाते हुए इन घुसपैठियों को आगाह किया और फिर उसने उन पर बेहोश करने के लिए बेहोशी का वार ऐसा कैसे हो सकता है? बालवीर ने तो बेहोश करने के लिए गोली चलाई थी। मां नहीं, यकीन नहीं हो रहा। ये जो अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं इस पे विश्वास नहीं हो रहा। हमें भी नहीं हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा था बालवीर बेगुनाह साबित होगा, मगर माँ अदीशी का डर तो सच साबित हो गया। मामई, बालवीर गुनहगार साबित हो गया।
उसने उन निर्दोष निर्बल लोगों पे लाल जहरीली जानलेवा गोली से ही वार किया था। तो महामहिम अब क्या फैसला करेंगे आप? साशवान लोक की परंपरा को रखते हुए यहाँ के परम व्यवस्था अधिकारी द्वारा बनाई गई जादुई रिपोर्ट को कंफर्म और फाइनल मानते हुए हम साशवान लोक के महामहिम उत्तान यह ऐलान करते हैं कि बालवीर को अभी इसी वक्त साशवान लोक, उदाका लोक और पृथ्वी के प्रति दी गई जिम्मेदारियों से हमेशा के लिए मुक्त किया जाता है। और बालवीर को धरती से इस लोक पर लाकर ताउम्र साशवान लोक की जेल में कैदी बनाकर रखा जाएगा। धरती लोक। यस, लाया हूं, गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे लिए। हे टोलना का, ये तेरा टोल। और पिताजी, ये आपके लिए कोल्हापुरी चप्पल है। ये देखिए, मजबूत रहती है, असली चमड़े की है, पूरी इंडिया में फेमस है। पर बेटा मैं ये कहता हूँ कि तुझे फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? अरे पिताजी, कभी कभी ठीक है। अच्छा, आप ये तो बताइए आपका शो कैसा रहा? शो एकदम बढ़िया, जबरदस्त, मजा आ गया, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने सारे पैसे एक साथ दे दिए। क्या बात कर रहे हैं? चाचू चाय। अरे ये कि चाय पीने का वक्त है। अरे खाना बना रही हूँ मैं, आप थक गए होगे ना, तब तक आप चाय पी लो। थैंक यू। पर ये जो आपने भी डिस्कशन किया ना, प्लीज ये खाने की टेबल पर करिएगा। आखिर मुझे भी जानना है कि आपने कौन सी नई मैजिक ट्रिक यूज की है। अभी तुम अपने हाथों से खाना बना नहीं रही हो तो बताना तो पड़ेगा। बताऊंगा नए कौन से ट्रिक्स किए, कैसे किए, सब बताऊंगा। वो सब छोड़िए, पता है आपके जाने के बाद आप पे क्या हुआ? अब क्या हुआ? नव्या बेटा, पापा इतने दिन के बाद थक के आए हैं ना, तो अभी पापा को आराम करने देते हैं, कल बताएंगे आराम से। बताने दो ना उसे। बताओ बताओ क्या हुआ? वीर भैया ने हम सबको बचाया। बालवीर इतनी आसानी से नहीं मिटते, उसे कहीं भी कुछ भी देखकर याद आ सकता है कि वो कौन है और कहां से आया है। बचाया मतलब पिताजी, कल की क्या हुआ यहाँ पे? ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम बस ऐसे ही तो। नहीं, बड़ी बात है, छोटी बात है, जो भी है। मैंने कहा था कि अगर इस घर में कोई भी ऐसी चीज हो कि जो हर रोज नहीं होती है, या वीर के साथ कुछ भी हो, मुझे तुरंत फोन करो। अरे बेटा, अगर तुझे फोन कर भी देते तो क्या तू अपने कोल्हापुर के सारे शोज छोड़कर यहाँ आ जाता? बेटा तू काम पर गया था, हम तुझे टेंशन नहीं देना चाहते थे, सोचा तू आएगा तुझे बता देंगे। अरे पिताजी, आप समझते नहीं हो। मुझे बताओ अभी क्या हुआ यहाँ पे, बताओ अभी क्या हुआ? ठीक, इवा आए चाचू। अरे भास्कर, एक मिनट, जब मैं यहाँ नहीं था, यहाँ पे क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ? चाचू, वो हमारे घर में 2 गुंडे घुस गए थे गन लेकर। उन्होंने वीर के सर पर गन रख दी थी। और जब हम मैजिक शो की प्रैक्टिस कर रहे थे तो गोडाउन में आग लग गई थी और वीर ने सबको बचाया था। पता नहीं क्यों अपनी जान खतरे में डालकर वो सबको बचाने में लगा था। फिर वो दरवाज़ा वो अचानक से बंद हो गया, जैसे कि कोई मैजिक हुआ। और फिर जब हम घुसे तो वीर बेहोश था और उसने काशवी को बचा लिया था।
गोडाउन में आकर लोग आते रिवॉल्वर के चल। वीर कहाँ है? वीर! वीर! अरे आप मत चिल्लाइए, वीर घर पे नहीं है। घर पे नहीं है मतलब वक्त क्या है? वो बाहर क्या कर रहा है इस वक्त? वो कोई नव्या की उम्र का है क्या? जवान लड़का है, गया अपने दोस्तों के साथ बाहर। जिस भी उम्र का हो उसकी हर एक बात की खबर मुझे चाहिए। वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ख्याल रखना है उसका, समझ रहे हो आप? ये इनको हो क्या गया है? इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? कौन हो तुम? चुप कर बात क्यों करते हो? बात करनी है तो सामने आओ। कौन है? हिम्मत है तो सामने आके बात करो। हम तुम्हारे वेल विशर तुम्हें बचाने आए। बचाने? किससे बचाना चाहते हो मुझे? कौन मारना चाहता है मुझे? कौन है? अगर मुझे बचाना चाहते हो तो सामने आओ। छुपने का क्या फायदा? तुम दुश्मनों से घिरे हुए हो। राज को राज रखो। नव्या, अभी कभी जाओ, जहां पे भी वीर हो उसे ढूंढकर यहाँ पे ला। उसको बोल पापा ने बुलाया है, अभी अभी क्या अभी इसी वक्त। गो, जाओ। वक्त आने पर मिलेंगे, तब तक चुप रहना। क्यों चुप रहना है? क्यों किसी को कुछ नहीं बताना? किससे छिपना है? बताओ मुझे, सब बताओ। नव्या, ऐसे डराओ मत। मैं आ रहा हूँ घर पे, चिंता मत करो, तुम जाओ। अरे नव्या, नव्या रुको। पापा से कहना वीर भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे और तुम यहाँ पे मत रहो, घर पे जाओ। जाओ। नव्या, अरे रुको नव्या। हिमबाश लोग। हो गया, आ गया, हो गया। अगिल, जैसे आपने कहा था, खड्डा तो खोद दिया है। अब आगे बताइए क्या करना है? हमें तो सिर्फ गड्ढा बनाना था। आगे का काम तो वो करेगा जिसे मैं यहाँ बुलाने वाली हूँ। मतलब काशवी में से जादू आप खुद नहीं निकालेंगी, कोई और निकालेगा? आपके लिए काम कोई और करेगा? कोई और नहीं, अपना जादू खिरचोज। हाँ, मैं शस्त्रागार से खिरचोज को यहाँ बुलाऊंगी और फिर वो निकालेगा काशवी के अंदर से मेरा महाजादू। तुम दोनों इस गोले से दूर हट जाओ, खिरचोज आने वाला है। नहीं अंधेर तेतरा, मैं नहीं चाहती कि तुम सुरक्षाशील बनाओ। मैं चाहती हूं कि तुम खुले खड़े रहो खिरचोज के सामने। मैं देखना चाहती हूं
कितनी शक्तियां खींच सकता है खिरचोज। ऐसे ही खींच लेगा काशवी के अंदर से मेरे महाजादू को ये खिरचोज। बस अब मुझे काशवी चाहिए, यहां इसके सामने। रह गया ये वीर। आया ना, अब आया ना टेंशन। अरे मुझे वीर की टेंशन नहीं है, वो आ जाएगा। लेकिन मुझे टेंशन हो रही है नव्या कि आपने उसको क्यों भेजा? मौसम भी बिगड़ गया। तुम्हें मौसम की पड़ी है, ये वीर अब तक घर नहीं आया, टाइम क्या हुआ? तो आ जाएगा ना। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप पहले खाना खा लीजिए। आपने रास्ते मैं में नहीं खाना खा पाऊंगा, मैं जब तक वीर घर पे नहीं आता कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है। हाँ तुम नहीं समझ रही हो। रुको नव्या, अरे नव्या रुको। वीर, अरे रुको, वो दो मुझे मेरे हाथ में। अरे रुको नव्या, नव्या रुको। वीर, वीर। अरे क्या हो गया? बस आ गया ना वीर। चलिए अब खाना खा लीजिए, आ जाएंगे ये दोनों भी आ जाएंगे। आइए आप, चलिए चलिए ना, आप खाना खा लीजिए, ठंडा होगा। आइए आप। अब नव्या, नव्या देखो वो मुझे दे दो, ऊपर मत चढ़ो। नव्या ये क्या? ये मेरे हाथों से उड़कर नव्या पर क्या गया? और नव्या हवा में ही रुक गई? कैसे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नव्या! ये क्या? नव्या अचानक बोलने कैसे लगी? वीर भैया बचाओ! वीर भैया! नव्या! 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 नव्या!
बेटा तुम ठीक हो? मम्मी तू ठीक है ना? मम्मी मैं बोलने लगी। हाँ दादू पापा मैं बोल रही हूँ। कई बार दीदी मैं बोल इसकी आवाज वापस आ गई। पापा जी ये देखिए हमारी नव्या बोल सकती है। हाँ बहू। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये सब कैसे हुआ? वेलकम बालवीर, वेलकम बैक। जानना था ना तुम्हें, जान लो अपने आप को। ये हो तो बालवीर। ये कौन है? नमशीश तुम्हें। ये तो गायब हो गई। वीर देख हमारी नव्या की आवाज वापस आ गई। वो बोल सकती है। ये सारे चमत्कार कहीं वीर बालवीर तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो मैसेजेस और वो कौन थी? शाश्वान लोग। धन्यवाद। आज की सभा समाप्त होती है। आप सबको अगली सभा के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। रुक जाओ सभी। अगली सभा अभी इसी वक्त होगी। हमने शाश्वान लोक ने, खुदा का लोक और धरती ने एक लंबा अरसा बिना बालवीर के गुजारा है। हम सब बालवीर से बहुत प्यार करते थे। हम सब चाहते थे कि एक बार फिर से हमें यही बालवीर मिले और हम उसे उसकी गलतियों और गुनाहों से बरी करके फिर से अपने दिल में बैठाएंगे, फिर से उसे अपना आका बनाएंगे। लेकिन अफसोस, शाश्वान राज अब और अरसे तक इस दुनिया को बिना बालवीर के नहीं रहने दे सकता। इसलिए आज हम इस दुनिया के लिए एक नए बालवीर का ऐलान करते हैं। हम हमारी दुनिया में पहले बालवीर रह चुके, हमारे सबसे पहले बालवीर शशमाक को हम नया बालवीर चुनते हैं। अब तो कोई नया ही बालवीर बनेगा जो रह चुका हो पहले भी बालवीर। शाश्वान रहे, रहे शाश्वान। धरती लोक। क्या मतलब है इस मिरेकल का? वो कौन सी जादुई शक्ति थी जिससे नव्या की आवाज लौट आई? और फिर वो वेलकम बैक का मैसेज। मैं गया कहाँ था और कहाँ से लौटा हूँ? लौट आई, हमारी नव्या की आवाज लौट आई। एक हादसे ने इसकी आवाज ले ली थी और आज एक हादसे ने इसकी आवाज वापस लौटा दी। मैं कुछ समझी नहीं, वो कैसे? बेटा, नव्या बहुत छोटी थी जब इसका एक्सीडेंट हो गया था। 5 बार गाड़ी पलटी थी। शायद किसी अंदरूनी चोट की वजह से या किसी सदमे की वजह से इसकी आवाज चली गई थी। लेकिन आज इस हादसे की वजह से मेरी नव्या की आवाज फिर से लौट आई है। बस कीजिए पापा जी, जो हो गया हम उसे दोबारा क्यों याद करें? हमारी नव्या की आवाज वापस आ गई, हमारे लिए इतना बहुत है। मैं क्या कहती हूँ कि क्यों ना हम डॉक्टर सिन्हा को बुलाकर एक बार इसका पूरा चेकअप करवा लें। हाँ बहू,
कहाँ हो तुम बरदोल? कब से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। नव्या की आवाज उस हादसे से वापस आई है या बालवीर की शक्तियां फिर से लौट रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। बरदोल, तुमसे बात होनी बहुत जरूरी है भाई। वैसे चाची, मैं सोच रही थी कि जब ये नहीं बोलती थी ये तब इतना बोलती थी, अब जब ये सच में बोलने लगी है तो कितना बोलेगी ये लड़की। मम्मी, इतने सालों बाद तेरे मुंह से मम्मी सुना है, एक बार फिर बोल बेटा। मम्मी, मैं अब इशारों में नहीं, बोल के बताऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। हम सब भी बहुत खुश हैं बच्चे, बहुत खुश हैं। दादू, बेटा मेरा बच्चा। पापा, इस मिरेकल की सच्चाई का मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। बालवीर वापस आया है या नहीं, इस सच्चाई का मुझे पता लगाना पड़ेगा। बरदोल, कहाँ है तू? हिमबाश लोग। बरदौल, तुझे मैं उठाकर ले तो आई, तुझे पता भी नहीं तेरे साथ क्या होने वाला है। आगिल, आगिल, हमला, हम पर हमला हुआ है। आगे जल्दी से सुरक्षा घेरा ऑन कीजिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। शाश्वान की सेना। आगे वो देखिए, शाश्वान लोग की सेना हिमबाश में घुस आई है। जल्दी कीजिए, वरना सब मारे जाएंगे। सब नहीं, सिर्फ तुम तीन। तुम 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 तीनों मारे जाओगे अखिल, तुम तीनों। मगर ये शाश्वान लोग की सेना यहाँ पहुंची कैसे? मैं बताता हूँ। इधर हिम्मत करा अभी। मेरे लिए, मुझे ढूंढने के लिए अखिल। तुम्हें क्या लगता है इतने घंटों से मैं ये पत्थरें तोड़ रहा था? नहीं, इतने घंटों से मैं सिर्फ अपनी सेना का इंतजार कर रहा था। अगर तुम्हें नहीं पता है, मुझे दिन में एक बार शाश्वत लोक में धरती से सिग्नल भेजना पड़ता है, सेफ सिग्नल, ताकि उन्हें पता चल सके कि मैं सेफ हूं कि नहीं। अब देखो, उन लोगों ने अपनी जादुई ताकत से मुझे ढूंढ निकाला। चाहे मैं कहीं पे भी रहूं, मैंने सेफ सिग्नल भेजा नहीं, पूरी शाश्वत लोक की सेना आ गई। मैं जाऊं? सलाम। वो देखो, शाश्वत की पूरी सेना आ गई। सेना, सेना यहाँ पर हूं मैं। ये देखो, आ रही, सबके सब आ रहे। आओ जल्दी आओ। अरे पहुंच गए, नजदीकी पहुंच गए। अरे आओ ना। चलो चलते हैं धरती पे काशी को लेने। आगिल, काशी को धरती से हम दोनों ही ले आते हैं। अब तो हमें पता है कि धरती पर वो हमें कहाँ मिलेगी। काशवी जहाँ मिलेगी, बालवीर भी वहीं मिलेगा। हम साथ में जाएंगे। मैं इस बार कोई गलती नहीं करना चाह रही। तो चले? क्या सोच रही हैं आप आगिल? बरदौल को देख रही हूँ सेना, समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना शांत क्यों बैठा है। ना ये हमसे आजादी की भीख मांग रहा है और ना ही भागने की कोशिश कर रहा है। बिना कुछ किए इतना शांत ये किस भरोसे और किस इंतजार में बैठा है?
ये जाने बगैर हम धरती पर नहीं जाएंगे। अंधेर तेतरा, सुनो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। मैंने कहा था ना, इसकी शांति के पीछे कोई तूफान छिपा है। अगर हम ये नाटक करके पता ना करते तो हम सब मारे जाते। ए जोकर, शाश्वान की फौज नकली थी, आगील की बनाई हुई। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। इसे भी धरती लोक लेकर चलते हैं। इससे शाश्वान लोक में सेफ सिग्नल भिजवाएंगे और काशवी को यहाँ ऊपर लेकर आएंगे। शशांक, तुम्हें कहा था मैंने कि हमें महामहिम के पास होना चाहिए। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, पर मुझे लगा कि हमें वहाँ नहीं होना चाहिए। शशांक, ये धरती से बरदोल की सेफ सिग्नल की रिपोर्टिंग है, जिसे वक्त रहते महामहिम को बताना इम्पोर्टेंट भी है और कंपलसरी भी। ओ बाद मेरे दोस्त, फिलहाल तो मेरे लिए बालवीर बनना, कसम काल करवाना, राज्याभिषेक करवाना ही इम्पोर्टेंट है और कंपलसरी है। शशांक, धरती से रोज बरदोल का सेफ सिग्नल आने पर शाश्वान लोग को पता चलता है कि वो धरती पर सेफ है, वहां सब कुछ ठीक है। लेकिन आज पहली बार सेफ सिग्नल आने में वक्त हो आया है, लेकिन अब तक उसकी तरफ से कोई सेफ सिग्नल नहीं आया। वक्त होने आए, वक्त हुआ तो नहीं है ना। हाँ, मगर वक्त से पहले जाकर महामहिम उत्तान को आगाह करने में तुम्हें तकलीफ क्या है? अरे मुझे डर लगता है कहीं ये बरदौल फिर कोई गड़बड़ ना कर दे और मेरे बालवीर बनने के आड़े ना आ जाए। सबका ध्यान इसके ऊपर चला जाएगा और मेरा बालवीर बनने का सपना फिर से अधूरा रह जाएगा। शशांक, छोटे बच्चे बन रहे हो तुम, जोश में ज्यादा होश में कम हो तुम। ये सेफ सिग्नल का रिपोर्टिंग मिस होना अगर महामहिम को नहीं बताया तो तुम गलती में आ जाओगे और तब शायद तुम्हारे बालवीर बनने का सपना होते होते रुक जाए। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। वो क्या कहते हो हमेशा तुम कि गलत जी भर के करो पर गलतियां कभी मत करो, क्योंकि गलत काम छिप जाते हैं और गलतियां पकड़ी जाती हैं। परतोल कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। देख, बहुत अर्जेंट बात करनी है। वो वीर जो लड़का तुमने मेरे पास रखने के लिए दिया है उसके बारे में बात करनी है। देख, जहाँ कुछ चीजें अलग लग रही है, अजीब लग रही है, हालात कुछ अलग लग रहे हैं, जल्दी से फोन तो या मिलने को। अरे वीर। हाँ बाबा। क्या हुआ? कैसे हो? मैं ठीक हूँ बाबा। अब कुछ चाहिए? नहीं, अब मतलब हाँ, दरअसल एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछिए ना। मतलब जब नव्या गिर रही थी ना तो इतनी जल्दी जाके कैसे बचाया तुमने उसे? मतलब और उसकी आवाज कैसे वापस आई? ये जादू क्या है? दरअसल जब नव्या गिर रही थी तब मैंने अपना हाथ ऐसे आगे किया और फिर
फिर क्या हुआ क्या? और फिर मैं कूद पड़ा। अब पता नहीं अपनी बहन को बचाने के लिए अचानक मेरे अंदर ताकत आ गई और मैंने कूदकर उसका हाथ पकड़ लिया। ओके, आवाज कैसे वापस आई उसकी? नव्या के पापा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने आपको कहा था ना मंदिर जाइए और नव्या के नाम का चढ़ावा चढ़ाइए। हाँ जा रहा हूँ ना। जाता हूँ ने अभी के अभी जाइए, जाइए। अरे हाँ जा रहा हूँ ना। जाइए ना फिर। पापा मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या उन्हें कुछ पता चल गया है? मेरा स्कूटर, आप लोग मुझे मेरे स्कूटर के पास लेकर आए। आप लोग मुझे आजाद कर रहे हैं। हिम्मत इसी से भेजता है ना तू सिग्नल, सेफ सिग्नल। देखिए, आप लोग मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नहीं मतलब ओके है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी है कि अगर मैंने शाश्वत लोक में सेफ सिग्नल भेज दिया ना, तो उन्हें लगेगा कि मैं सेफ हूँ और धरती पे सब कुछ ओके है। तो क्या सब ठीक नहीं है क्या? नहीं, मतलब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी। शाश्वत लोक में अगर ये पता चल गया कि मैंने जो सेफ सिग्नल भेजा है वो गलत है, तो वहां शाश्वत लोक में मेरा पुतला बनाया जाएगा। पुतला तो तेरा हम भी बनाएंगे। वो पवन चक्की याद है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर सेफ सिग्नल नहीं भेजा तो तेरी गर्दन उसी में उड़ा दूंगा। देखिए, आप लोग मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो जबरदस्ती है। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक शब्द और इसके मुंह से निकला तो इसके मुंह में आग भर देना, धमाका कर देना, इसके चिथड़े उड़ा देना। नहीं, मैं भेजता हूँ, शाश्वत लोक में सेफ सिग्नल भेजता हूँ। अब छोड़ोगे तो मैं सेफ सिग्नल भेजूंगा ना। चल भेज। सेफ सिग्नल। हाँ, लो, आ गया बरदौल का सेफ सिग्नल। हो गया, भेज दिया मैंने सिग्नल। अंधेर तेतरा, इसे वापस हिमबाश लोक ले जाओ और मैं उस तुएर की बेटी काशवी को उठाकर हिमबाश लोक लाती। जल्द से जल्द मुझे मेरा महाजादू मिले और मैं उस बालवीर को जल्द से जल्द मारूं। काशवी, आ रही हूं मैं।
धरती लोक। मैंने कहा था तुमसे, अगर किसी निर्दोष को ठेस भी पहुंची तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। सच किसे माना जाए, जिसे तुम मानते हो या जो हम सब देख रहे हैं? तुम्हारी कसम, काल के बाद तुम सिंहासन पर बैठा देखने के सपने बुने थे मैंने। ये क्या हो गया बेटा? मुझे आदेश दिया जाए कि मैं तुरंत बालवीर की सारी शक्तियां जब्त कर लूं। जिससे तुमको इस दुनिया को बचाना है, आज उसी के हाथों हाथ होने वाले हो तुम बालवीर। ये क्या सपने थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कौन सी बातें याद आ रही है मुझे? स्वागत है तुम्हारा। सपनों में, ख्यालों में तो तुम पहुंच गए अपनों तक, जल्दी ही सच में भी पहुंचोगे। आंटी मैं तो कब की घर पहुंच चुकी हूँ। हाँ, मैं तो अब अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे भी जा रही हूँ। नहीं नहीं, वीर को मुझे घर तक छोड़ के आने की कोई जरूरत नहीं थी। आंटी मैं दादू और इवा को बता के आई थी। हाँ हाँ ठीक है, ओके। काशवी, मैं सोच रही हूँ मैं इयररिंग्स लेके आती हूँ, 2 मिनट रुक। हाँ ओके। तुम में से कोई नहीं देख सकता कि मैं यहाँ हूँ, और मैं ले जाऊंगी काशवी को और पाऊंगी अपना महाजादू। यार वो मिला ही नहीं जो चाहिए था। रिक्शा, मॉल में चलना है भैया। काशवी जल्दी आ जा। काशवी, 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 कहाँ चली गई? मेरा बेटू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ। ये क्या हुआ? मैंने ट्रक को कैसे रोक दिया? और मेरे कपड़े कैसे बदल गए? क्या फोन देख के गाड़ी चलाता? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे बहन जी, भगवान का शुक्र मनाइए कि आपके बच्चे को कुछ हुआ नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी स्पीड में गाड़ी आ रही थी, अचानक रुक कैसे गई?
मैं मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूँ। आखिर ये पावर्स मेरे पास आई कहां से? ये तो अमेरिका है। दोबारा कोशिश करता हूं, कहीं और चलता हूं। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है ये। मानो स्वर्ग पर आ गया। अरे वाह, ये तो कमाल की पावर्स है। ये कौन सी जगह है? ये तो रोम का कोलोसियम लगता है। इन पावर्स की मदद से तो मैं कभी भी कहीं भी पहुंच सकता हूं। क्या मुझ में अलौकिक शक्ति आ गई है? क्या मैं कोई सुपर हीरो बन गया हूं? मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। इन पावर्स की मदद से मैं कई लोगों की मदद कर सकता हूं, बुराइयों का सामना कर सकता हूं, कईयों के ख्वाब पूरे कर सकता हूं। क्या ये जो भी हो रहा है वो सच है या सपना? हिमबाश लोग। पेत्रा, क्या हुआ अंधेर? वो देखो। शायद ये आगिल ने भेजा होगा। उसी ने भेजा है, उसी ने भेजा है। ये मैं कहाँ आ गई? ये क्या हो गया मुझे? काशवी, हम सब जानते हैं तुम्हारा नाम, काम, धाम सब। सवाल है, क्योंकि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने वो आ रही है। देखो आ गए। ये कौन है? काशवी। ये सब लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं? हिम सलाम काशवी। हिम सलाम? अंधेर तेतरा, देख क्या रहे हो? सलाम करो मेरे साथ काशवी को। आखिर ये आधी हिमबाशी है। ये क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम में से एक हम जैसे ही हैं। और फिर इसमें तो मेरा महाजादू है। महाजादू? पूरा हिमबाश सलामी देगा काशवी को। काशवी हिम सलाम। काशवी हिम सलाम। 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 हिम डरो मत। कौन है आप लोग? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ हूँ? ये कैसी जगह है? क्या काम है आपको मुझसे? क्या आपका मतलब क्या है कि मैं आपकी तरह हूँ? तुम्हारी माँ तुएर कभी हमारी हुआ करती थी। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमबाश लोक में उसने अपनी आधी जिंदगी गुजारी है। मैं और तुम्हारे पापा शहर से नहीं, देश से बाहर जा रहे हैं, और ये काम हम हमारी सरकार के लिए कर रहे हैं। चले तृष्णा। आप कुछ गलत समझ रही। मेरी माँ का नाम तृष्णा मेरी तुएर का झूठा नाम था।
धरती पर तुम्हारे बाप से प्यार करके, उससे शादी करके अपनी खुद की एक छोटी सी दुनिया बसाई उसने। उसी दुनिया का झूठा नाम कृष्णा। तुम तो डर गई। कुछ नाम, कुछ बातें, कुछ पल याद आते ही आगी लगने आप पर से आपा खो बैठती। क्या करे? मेरी माँ धरती से नहीं है। मेरे पापा का मेरी मम्मी पापा कहाँ है? मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है। आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बहुत जल्द मिलवाऊंगी। पर पहले मेरा एक काम है तुमसे, वो कर ले। मुझसे कैसा काम? नहीं, पहले आप मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलाइए। कहाँ है वो? ना! एक शब्द और नहीं, एकदम साइलेंस। बिल्कुल चुप। अंधेर तेतरा, शुरू करते हैं वो जिसके लिए इसे लेकर आए हैं यहाँ। निर्जोज! जागो निर्जोज! जागो। अरे ये मेरी पावर्स को क्या हो रहा है? हाँ, मैंने ही बचाया है तुम्हें। कुछ जादू मुझे भी आते हैं। अब तुम पूछोगे कि मैं कौन हूं। अफसोस, नहीं बता सकती। ये तो वही है। इसका मतलब तुम ही हो वो जो मुझे संदेश भेज रही थी। हाँ, वही हूं मैं। लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं बता सकती। सिर्फ इतना समझ लो कि मेरा नाम बेनाम है। और इतना बताने आई हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब सिर्फ वीर भरद्वाज नहीं रहे, बल्कि अब तुम कुछ और भी बन गए हो। मतलब? कहा ना कि मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर बता दिया कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, क्या बनने जा रहे हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो तुम्हारी सारी शक्तियां फिर से गायब हो जाएंगी। अरे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा? ढूंढ लोगे। तुम्हें खुद ढूंढना होगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारा धाम। और ढूंढोगे, बहुत जल्द ढूंढोगे।
बिना किसी की मदद के तुम यहाँ तक पहुंच गए हो। बस अब कुछ ही कदम और चलना है, पहुंच जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं भरोसा क्यों करूं कि तुम मेरा भला चाहती हो? मुझ पर भरोसा करने और चुपचाप मेरी बात मान लेने के अलावा है कोई ऑप्शन? शाश्वान लोक में सब ठीक है, कंट्रोल है, नियम और अनुशासन भी बना हुआ है। जी हाँ महामहिम, और हम समय समय पर शाश्वान लोक की सिक्योरिटी के लिए ऊपर आसमान से और नीचे समुद्र में से सर्विलेंस करवाते रहते हैं। आप निश्चिंत रहें। महामहिम, शाश्वान लोक तो शांत है, लेकिन शाश्वान के महामहिम का मन आज कुछ शांत नहीं लग रहा है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आज आप पहली बार मुझे इतने अनईजी क्यों लग रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है महामहिम जो आपको इतना परेशान कर रही है? सिर्फ हमारा ही नहीं सशमार, शाश्वान लोक और उदाका लोक के हर उस शख्स का मन उदास है जिसने बालवीर से प्यार किया था, भरोसा किया था उस पर। बालवीर के गुनहगार साबित होने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देने का ख्याल हर किसी को नापसंद है। महामहिम, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपका ये नया बालवीर अपने फर्ज पर खरा उतरते हुए धरती वालों की रक्षा, सुरक्षा और उनके सुख को कई गुना बढ़ा देगा। शशमाग, क्या बालवीर की मादीशी की हालत कुछ ठीक हुई? लगता तो नहीं मामई। आखिरी बार होबाद मिला था उनसे। होबाद, आखिरी बार जब तुम मिले थे महादेशी से, उनका मन कुछ शांत हुआ? बताओ। नहीं महामहिम, जब से बालवीर की गलती साबित होने के बारे में सुना है, वो उदास बैठी है। वो किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहती है महामहिम। 157 डिग्रीज साउथ, लेवल HAC, एंगल 57 डिग्रीज। ले चलो। ठीक है। ये तो उदाका लोक के कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ, मुझे लगता है मैं महादेशी से अभी के अभी मिलने जाना चाहिए। यान मोड़ो। ठीक है, मोड़ता हूं। नहीं, अगर अदीशी की इच्छा नहीं है तो हमें अभी उससे नहीं मिलना चाहिए। उसका कहना भी ठीक है, कुछ और वक्त उसे अकेले गुजारने दो। जी मामा। घबराया मत करो, तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है। महादीशी को तो मार ही चुके हो, अब मुझे भी मरवाना है क्या? अगर महामहिम उनके पास चलने के लिए बोल पड़ते तो यान खराब कर देते, वापिस आ जाते। घबरा क्यों जाते हो इतना? विश्वास जीतना सीखो होबाद। महामहिम को कभी हम पे शक नहीं होगा कि हम उन्हें मदीशी से दूर रखना चाहते हैं।
निकलेगा मेरा महाजादू काशवी के शरीर से।